ख्वाब है तू, नींद हूं मैं, दोनों मिले रात बने। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपनों की, ख्वाब की। इरशाद कामिल ने ये खूबसूरत गीत लिखा था। फिल्म थी फटा पोस्टर निकला हीरो, और गीत था मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। गाना काफी चला था, और बात सही भी है और नहीं भी। कुछ ख्वाब नींद के साथ आते हैं और कुछ जागी आंखों में। इरफान सिद्दीकी जी कहते हैं, उठो ये मंजर शब ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। मंजर का मतलब होता है दृश्य, शब रात, और ताब मतलब शक्ति, ताकत। तो मंजर शब ताब का मतलब हुआ रात की शक्ति का दृश्य। तो फिर से एक बार, उठो ये मंजर शब ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। और सवाल ये भी है कि हम सपने देखते ही क्यों हैं? नींद में आने वाले ख्वाबों की निश्चित व्याख्या पे अभी भी खोज जारी है, पर कारण साफ नहीं है। सपने मुख्य रूप से नींद के रैपिड आई मूवमेंट रैम चरण के दौरान होते हैं, जिसे तीव्र नेत्र गति भी कह सकते हैं। हालांकि ये अन्य नींद के चरणों में भी हो सकता है। लगभग हर नींद के साथ हम सपने देखते हैं, पर कुछ ही समय होता है जब हमें सपने जागने के बाद भी याद रहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन यानी स्मृति संगठन, इमोशनल रेगुलेशन भावनात्मक नियमन, कॉग्निटिव मेंटेनेंस संज्ञानात्मक रखरखाव, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सपने हाथ बटाते हैं। ये तो बात थी नींद वाले सपनों की, पर जागी आंखों के सपनों की बात ही कुछ और है। वो तो कई बार जीने का सबब और एक कामयाब जिंदगी की भी शर्त होती है। राहत इंदौरी जी कहते हैं, उनके गजल के 2 शेर पेश कर रहा हूं। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या न रखो, ख्वाब मेयारी रखो। मेयारी का मतलब होता है कसौटी पर परखा हुआ, बेहतरीन। तो ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो, ख्वाब मेयारी रखो। राहत क्या इंदौर बात है। साहब का निधन 2020 में हुआ। वो उर्दू में एमए किया था उन्होंने और गोल्ड मेडलिस्ट थे। और खास बात यह कि उनकी पीएचडी का शीर्षक था उर्दू में मुशायरा, और वो खुद भी मुशायरों में कम से कम 45 साल तक तो काफ़ी सक्रिय रहे। कई फिल्मों के भी गीत लिखे, और उनका एक ये शेर बड़ा पसंद है मुझे, न हम सफ़र से न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। धर्मवीर भारती जी भी कुछ इसी सुर में कहते हैं, क्योंकि सपना है अभी भी, इसीलिए तलवार टूटी अश्व घायल। कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धूमिल। किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। वाह। डॉक्टर भारती से हमारा नाता बचपन में धर्मयुग के चीफ एडिटर यानी मुख्य संपादक के पहचान से था। वो इस पद पर करीब 27 साल तक थे, और इस साप्ताहिक पत्रिका को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक समय था जब धर्मयुग की 4 लाख प्रतियां हर हफ्ते बिकती थी, वाह। और बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के लिए ये पहला मंच थी। बिल्कुल बिल्कुल। और सपने हमारा वजूद होते हैं। जॉन एलिया के लफ्जों में, और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं। क्या बात है। जाने कितने राजनेताओं और उद्योगपतियों ने अपने सपनों, अपनी परिकल्पनाओं के दम पे एक नया संसार खड़ा कर डाला है। और ख्वाब हो तो उनके टूटने का डर और रुस्वा होने की संभावना तो हमेशा रहती है। असद बदायूनी कहते हैं, मेरी रुसवाई के असबाब हैं मेरे अंदर, आदमी हूं सो बहुत ख्वाब है मेरे अंदर।
रुसवाई यानी अपमानित या बेइज्जत होना, और असबाब तो पता आपको सामान। तो मेरी रसवाई के असबाब है मेरे अंदर, आदमी हूं सो बहुत ख्वाब है मेरे अंदर। वाह। अच्छा, ख्वाब को जिंदगी के मेटाफोर या रूपक के तौर में भी कई कवियों ने इस्तेमाल किया है। एक अच्छा सा है फानी बदायूनी जी का, एक मुअम्मा है ये समझने को न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे का है ख्वाब है दीवाने का। मुअम्मा का मतलब होता है पहेली या कोई रहस्यमयी बात। वाह। और फिल्म जागते रहो का ये गीत जो शैलेंद्र जी ने लिखा था, ये सबको पता ही होगा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ है क्या, और भला सच है क्या। 50 और 60 के दशक में शैलेंद्र ने दर्जनों हिट गाने लिखे थे और उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा भी गया था। उनका पूरा नाम था शंकर दास केसरीलाल शैलेंद्र। जन्म हुआ था रावलपिंडी में और सिर्फ 43 की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया था। कई बार कुछ सपने अधूरे भी रह जाते हैं। गोपाल दास नीरज के शब्दों में, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। वाह वाह, क्या बात है। और कभी कभी तो सपने पूरे हो जाते हैं पर फिर भी कोई कमी रह जाती है। जावेद अख्तर साहब कहते हैं, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी। क्या बात है, वाह। और जॉन एलिया कहते हैं, आज एक बात तो बताओ मुझे, जिंदगी ख्वाब क्यों दिखाती है। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पर याद आती है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। वाह, टिपिकल जॉन एलिया। जिसके को भी ख्वाब देखे हो, उसकी सूरत को याद करने के लिए यदि गौर करना पड़े तो सितम तो समझ आता ही है। और याद आते हैं अख्तर शिरानी, जिनका जन्म हुआ था 1905 में और इनका इंतकाल हुआ था 1948। जन्म हुआ था राजस्थान में पर ज्यादा वक्त लाहौर में गुजारा। ये एक रोमांटिक पोएट के तौर पे जाने जाते थे और उन्होंने उर्दू गजलों में औरत के एक नए किरदार को उभारा था। उनका अपना जीवन बहुत ही कठिन गुजरा, पर उनके योगदान के यादगार में पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो उनका एक शेर पेश है। माना कि सबके सामने मिलने से है हिजाब, माना कि सबके सामने मिलने से है हिजाब, लेकिन वो ख्वाब में भी ना आए तो क्या करें। और परेशान करने वाले ख्वाबों की बात करें तो परवीन शाकिर जी का ये शेर सुनिए। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, उस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। रेजा रेजा का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, उस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। बेहतरीन। परवीन शाकिर जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी और वो 9 साल तक पढ़ाने के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में भी शामिल हुई थी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थी, सेकेंड सेक्रेटरी तक पहुंची थी। 1994 में केवल 42 की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। आज भी हर साल इस्लामाबाद में परवीन शाकिर उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जाता है। क्या बात है, बेहतरीन। और टूट के न बिखरना हो तो जानिसार अख्तर जी की सलाह मान ली जाए। आंखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, ये ख्वाब तो पलकों पे सजाने के लिए है। क्या बात है, वाह। और गोपाल दास नीरज जी की कविता थोड़ा और विश्वास और ढाढ़स देती है कि कुछ सपनों के टूटने पर कहानी खत्म नहीं होती। कविता है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों,
मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। क्या बात है, वाह। और सपनों का क्या है? एक टूटता है तो एक नया स्वप्न जन्म लेता है, निरंतर झरने की तरह। सपनों के झरने पर एक प्यारी सी कविता नीदा फाजली जी ने लिखी है। ये वही नीदा फाजली जी है जिनका ये शेर हमने पहले भी सुनाया। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। तो इनकी कविता सुनिए और लुत्फ उठाइए। सपना झरना नींद का, जागी आंखें प्यास, पाना खोना खोजना सांसों का इतिहास। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। बरखा सबको दान दे जिसकी जितनी प्यास, मोती से ये सीप में, माटी में ये घास। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, कई सारे ख्वाब तो हमारे कवियों ने माशूका के लिए देखे हैं। अब सरफराज खालिद की जुगत देखिए, उसी के ख्वाब थे, सारे उसी को सौंप दिए, सो वो भी जीत गया और मैं भी हारा नहीं। वाह, क्या बात। और साहिर साहब की परेशानी सुनिए। मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू, कौन सी चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं। वाह, क्या बात है। और जहीर दहलवी की उलझन भी बिल्कुल ही अलग है। कहते हैं, चौंक पड़ता हूं खुशी से जो वो आ जाते हैं, ख्वाब में ख्वाब की ताबीर बिगड़ जाती है। ताबीर का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। तो ख्वाब में ख्वाब के ही मतलब को लेकर इंतशार यानी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। चौंक पड़ता हूं खुशी से जो वो आ जाते हैं, ख्वाब में ख्वाब की ताबीर बिगड़ जाती है। वाह। हालांकि सारे सपनों में कंफ्यूजन नहीं होता। सुनिए हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता जो सपनों के बारे में सवाल करते हैं। तूने क्या सपना देखा है? पलक रोम पर बूंदे सुख की, हंसती सी मुद्रा कुछ मुख की। सोते में क्या तूने अपना बिगड़ा भाग्य बना देखा है? तूने क्या सपना देखा है? नभ में कर क्यों फैलाता है, किसको भुज में भर लाता है। प्रथम बार सपने में तूने क्या कोई अपना देखा है? तूने क्या सपना देखा है? मृगजल से ही ताप मिटा ले, सपनों में ही कुछ रस पाले। मैंने तो तन मन का सपनों में भी बस तपना देखा है। तूने क्या सपना देखा है? वाह वाह। और सपनों की एक महत्ता होती है, जीवन की ऊर्जा होती है। सुनिए महादेवी वर्मा क्या कहती हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहां आता है। बीज धूलि में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में ही आता है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत रोको। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंगों किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। वाह, क्या बात है। और महादेवी वर्मा को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक माना जाता है। बाकी 3 स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। छायावाद युग 1918 से 1937 के दौर को माना जाता है, जिसमें एक तरफ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पनपी तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जागरण और विदेशी पराधीनता के विरुद्ध आवाज। इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे नियो रोमांटिसिज्म मानते हैं। महादेवी वर्मा एक विलक्षण प्रतिभा थी
और गद्य और पद्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ और पद्म विभूषण से नवाजा गया था। आज का सफर हम एक मंगल कामना के पड़ाव पर रोकते हैं। कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि थे। हो मधुर सपना तुम्हारा, पलक पर यह स्नेह चुंबन, पोंछ दे सब अश्रु के कण, नींद की मदिरा पिलाकर दे भुला जग क्रूर कारा, हो मधुर सपना तुम्हारा। दे दिखाई विश्व ऐसा, है रचा विधि ने न जैसा, दूर जिससे हो गया है बहिर अंतर द्वंद सारा, हो मधुर सपना तुम्हारा। कंठ में हो गान ऐसा, था सुना जग ने न जैसा, और स्वर से स्वर मिलाकर गा रहा हो विश्व सारा, हो मधुर सपना तुम्हारा। वाह वाह। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। जल्दी हम फिर मिलेंगे। मैं हूं अनूप और मैं अमोल, और आप सुन रहे थे अनमोल बोल। नमस्कार। नमस्कार।